साफ शफाफ इलेक्शन पर हुकूमत से बात करने के लिए तैयार हूं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बात करने की इजाजत मिलती तो शायद माफी मांग लेता। इमरान खान का निजी टीवी को इंटरव्यू। कहा, सैलाब से बचने का वाहिद हल डैम्स की तामीर है। मुस्तकबिल में फूड सिक्योरिटी का मसला दरपेश आ सकता है। जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा तब तक माशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। वक्त पर इंतखाब ना हुए तो पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ चला जाएगा। बड़ा खतरनाक के अलावा क्या मुलाकातें सबके लिए, दुश्मनों के लिए। खतरनाक, बहुत खतरनाक हो गया हूँ। सबको मुझसे खतरा है। इमरान खान की एडीसी में पेशी के मौके पर गुफ्तगू। कहा, मेरा मवाजना चोर नवाज शरीफ से ना किया जाए। जेल हुकाम ने तस्दीक की। शहबाज गिल पर तशद्दुद हुआ। जिनसी तशद्दुद का मामला पीछे चला गया और मेरे खिलाफ केसेस आगे आ गए। दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज करके पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मजाक बनाया गया। दहशतगर्दी के मुकदमे में इमरान खान की अदालत पेशी। अबूरी जमानत में 20 सितंबर तक तौसी। बाबर आवान ने दलाइल दिए। कौन सी शिक कहती है तफ्तीश के लिए थाने जाना जरूरी है। मुलजिम पुलिस के सामने एतराफ जुर्म भी कर ले तो इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं। नाकिस तफ्तीश पर पुलिस ऑफिसर को अदालत शो कॉज नोटिस जारी कर सकती है। क्या मुल्क की तारीख में कभी किसी की तकरीर पर पाबंदी लगाई गई? क्या कभी किसी लीडर की तकरीर के वक्त यूट्यूब बंद हुआ हो? तौहीन इलेक्शन कमिश्नर केस। इमरान खान ने तहरीरी जवाब जमा करा दिया। जवाब बैरिस्टर गौहर और फैसल चौधरी एडवोकेट की जानिब से जमा कराया गया। इमरान खान ने जवाब में इलेक्शन कमीशन के दायरे इख्तियार और नूरिस को चैलेंज किया। इलेक्शन कमीशन के पास तौहीन के मुकदमा सुनने का इख्तियार नहीं। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान का जवाब गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया। ये चाहते हैं कि किसी तरीके से इमरान खान चूंकि इलेक्शनों में नहीं हार रहा तो इसको आप फिजिकली एलिमिनेट किया जाए। ये सारे लोग एक्चुअली तो इमरान खान के कत्ल के ऊपर जो है वो काम कर रहे हैं। ये सारे लोग इमरान खान के कत्ल पर काम कर रहे हैं। पीटीआई इजलास के बाद फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये जो भी करेंगे इन्हें भरपूर जवाब मिलेगा। सानिया निश्तर ने कहा कि गुज़श्ता टेलीथॉन से 3 अरब 30 करोड़ अकाउंट्स में मौसूल हो चुके हैं। हमने सोचा है कि कैश की सूरत में लोगों को पैसे दिए जाएं। क्या आप टेलीथॉन कवरेज को ब्लैकआउट करने के जिम्मेदार हैं? इमरान खान का ट्वीट में शहबाज शरीफ से सवाल। लिखा, हम जानते हैं इंपोर्टेड हुकूमत पीटीआई की मकबूलियत से खौफजदा है। टेलीथॉन की नशरियात रुकवाकर नई सतह तक गिरावट का मुजाहरा किया। पहले चैनल्स पर ना दिखाने का दबाव डाला। नशरियात जारी रखने पर केबल ऑपरेटर्स को धमकाया। महज 2 घंटे में 5 अरब से जायद जमा करने में कामयाब रहे। जालिमों, शर्म करो, बोल को बोलने दो। सैलाब जदगान की आवाज बनना और मुतासरीन के लिए इमदाद जमा करना हुकूमत को एक आंख ना भाया। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने सैलाब जदगान की मदद के लिए टेलीथॉन की। हुकूमत घबरा गई। बोल को मुख्तलिफ शहरों में बंद कर दिया गया। सच्चाई का बोलबाला होने दो। बोल के लब न सियो। मुल्क का मकबूल तरीन चैनल मुसलसल ज़ेरे उताब। बोल ने हमेशा मुल्की मुफाद को तरजीह दी। अवामी मसाइल उजागर किए। सैलाब जदगान की इमदाद में पेश रहा, लेकिन बोल की जबान बंदी का सिलसिला न रुक सका। रवा माह बोल को बिला जवाब बंद रखा गया। गुज़िश्ता रात भी नंबर 1 चैनल की नशरियात मुल्क भर में बंद कर दी गई। बंदिश के खिलाफ खुसूसी ट्रांसमिशन सियासी और समाजी रहनुमाओं ने खुलकर मजम्मत की। सिंध में सैलाब से हौलनाक तबाही हालात बद से बदतर। मंचर झील में रैला बेकाबू। 7 की 7 यूनियन काउंसिलें ज़ेरे आब। कहीं 18 कहीं 20 फुट पानी जमा। ठट्टा में सैलाब से मजीद 25 से ज़ायद देहात डूब गए। हजारों एकड़ ज़रई काश्त मलिया मेट हो गई। दरियाए सिंध में ऊंचे दर्जे का सैलाब। कोटरी के मुताद्दिद देहात ज़ेरे आब। सालेपट और सांगड़ के दरमियान सिम नाला पुल मुनहदिम हो गया। दर्जनों देहात ज़ेरे आब।
कराची में कई रोज की शदीद गर्मी के बाद मौसम ने अंगड़ाई ली। मुख्तलिफ इलाकों में बादल जमकर बरसे। गुलशन हदीद, कोरंगी, गुलशन मेमार, बहरिया टाउन और लांढी कायदाबाद में आंधी और तेज बारिश। गुलशन इकबाल और गुलस्तान जहर में बादलों की इनिंग्स। सदर में तेज बारिश, 400 फीट स्ट्रिप कर गए। छोटे तैयारों को वजन लगाकर बांध दिया। मलीर में करंट लगने से एक शख्स चल बसा। बोल को हमेशा आवाम की दुआओं और हिमायत हासिल रहेगी। किसी दबाव में आकर अपने किसी भी फैमिली मेंबर से अलहदगी इख्तियार नहीं करेगा। वैमरा ने बोल के खिलाफ गैर कानूनी इकदाम उठाया। सिक्योरिटी क्लियरेंस के बावजूद गैर कानूनी तौर पर बंद कर दिया। आला अदलिया ने हमेशा की तरह बेहतरीन फैसला दिया। बोल इंतजामिया ने बोल एंटरटेनमेंट के लाइसेंस की तजदीद के लिए पहले ही दरखास्त दे रखी है। बोल न्यूज की नशरियात www.youtube.com/bolnewsofficial पर भी देख सकते हैं। बोल के लिए आवाम की खुसूसी दुआओं का सिलसिला जारी। सिंध हाई कोर्ट ने बोल पर पाबंदी खत्म कर दी। बोल न्यूज और एंटरटेनमेंट की नशरियात बहाल करने का हुक्म सिंध हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत और फैमरा को 14 सितंबर के लिए नोटिस जारी कर दिया। नेपरा ने बिजली 4 रुपए 34 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी। नोटिफिकेशन जारी। नेपरा के मुताबिक इजाफे से सार्फिन पर 59 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। इजाफी जुलाई की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। सार्फिन से इजाफी वसूली सितंबर के बिल्स में की जाएगी। फेडएफ ने अगस्त तक पाकिस्तान की रिपोर्ट जारी कर दी। मनी लॉन्ड्रिंग और तकरीबी फाइनेंसिंग की रोकथाम पर इत्मीनान का इजहार। चौथे राउंड की बैनुल-अक़वामी रेटिंग में 40 सिफारिशात पर अमल दरामद का एतराफ़। रिपोर्ट के मुताबिक अब किसी भी शक पर अमल दरामद बाकी नहीं रहा। बोल किसी के भी दबाव में आकर अपने फैमिली मेंबर्स को अलहदा नहीं करेगा। बोल हमेशा आवाम की आवाज बनता रहेगा और आवाम के मसाइल दिखाता रहेगा। बोल की आवाम से खुसूसी दुआओं और साथ देने की अपील। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।